पुर हाईवे पर भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। ओम साई मोटर्स शोरूम में आग लगी है। विकराल आग की लपटों से इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीमें मौके पर है। नुकसान का आकलन जारी है। महाराष्ट्र के पुणे जिले से बड़ी खबर है। पुणे सोलापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित वरवंड गांव के ओम साई मोटर्स परिसर में आग लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया और दूर दूर तक सिर्फ धुएं का गुबार दिखाई दिया। तो आपको बता दें, घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। किसी के हताहत होने की जानकारी भी अब तक सामने नहीं आई है। तो शोरूम में आग लगने के बाद वहां पर आनन फानन में आप देख सकते हैं जिन स्थितियों में आग लगी है, उन स्थितियों में आग बुझाना कितना ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण रहा होगा। शाहिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। शाहिद, कैसे आग लगी, क्या कुछ कारण है, कितना नुकसान हुआ है, विस्तार से समझाइएगा। जी, मुंबई से सटे पुणे इलाके में पुणे सोलापुर हाईवे पर एक कार के शोरूम में ये आग लग गई। वैभव, जब पहले आग लगी तो आग तो मामूली थी, लेकिन जो है समय पर जो है कंट्रोल ना किए जाने की वजह से आग जो है मजीद बढ़ते गई। और शोरूम में जो ओम साई मोटर शोरूम है, इसमें जो है आग लगी, जिसके बाद जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब पहुंची तब तक आग ने जो है विकराल रूप धारण कर लिया था। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हुआ है। हालांकि आग लगने की वजह को लेकर अब तक वजह नहीं दरियाफ्त हो पाई कि वजह किस वजह से आग लगी, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसमें ये बात पता चली है कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। लेकिन फायर कर्मियों ने ये कहा है कि जब तक जो है पूरी जांच नहीं हो जाएगी, हम ये नहीं कह सकते कि वाकई जो ये आग लगी है ये शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। जब यहाँ पे आग लगी तो उसके बाद चूंकि आमतौर पर शोरूम में भी जो है फायर सेफ्टी सिस्टम होते हैं, उनकी वजह अक्सर के जो है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब यहाँ आग लगी तो उस दौरान जो है यहाँ इनके खुद के पास भी जो है कोई ऐसा फायर सेफ्टी सिस्टम या कुछ इतना माकूल इंतजाम नहीं था जिसकी वजह से जो है ये आग पर काबू पा सकते। फायर ब्रिगेड की टीम तकरीबन जो है 50 से 55 मिनट के कॉल किए जाने के बाद जो है यहाँ पहुंची, लेकिन तब तक जो है आग ने बाहर और अंदर दोनों हिस्सों में जो है बहुत ज्यादा आग जो है बढ़ गई। और आग बढ़ने के बाद जब ये हुआ कि आसपास के जो लोग थे, अफरा तफरी का माहौल था। चूंकि किसी के पास कोई इंतजाम नहीं था, यही वजह रही है कि आग जो है लोगों की आंखों के सामने बढ़ती हुई दिखाई दी, और उसके बाद अंदर के हिस्से में जब आग पहुंची तो आग जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। और फिर जब फायर कर्मी पहुंचे, उन्होंने कोशिश की, तकरीबन 2 से ढाई घंटे मेहनत की, उसके बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कोई जानी नुकसान नहीं रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। वैभव, शायद कौन सा ये इलाका है, कितना महत्वपूर्ण है, कंजेस्टेड इलाका है या फिर मार्केट का इलाका है? एक बार इस लोकेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करिएगा। जी जी, पुणे पुणे सोलापुर जो हाईवे है, यहाँ पे जो है वरवण करके जगह है। यहाँ पे चूंकि रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों है, ये अच्छा था कि यहाँ से जो है रेसिडेंशियल इलाके ये जहाँ पे आग लगी है, यहाँ से रेसिडेंशियल इलाके में नहीं पहुंच पाई। नहीं तो संभव था कि वहां अगर पहुंचती तो हो सकता है कि शायद इससे बड़ा और खतरनाक हादसा होता और जानी नुकसान भी हो सकता था। लेकिन जो है जब फायर कर्मी पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने उस हिस्से पर जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जहां से ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये रेसिडेंशियल एरिया की तरफ आग जो है पहुंचती है। हालांकि जब आग लगी तो लोग जो है घरों के बाहर निकल आए, और क्योंकि आग बहुत तेज थी और संभव था कि उस इलाके में पहुंचेगी जहां पे लोग रह रहे हैं, जी। तो हो सकता है कि एक बड़ा और नुकसान हो सकता था। लेकिन समय रहते फायर कर्मी जब पहुंचे तो उस दौरान उन्होंने उस हिस्से की तरफ जो है पहले आग पर काबू पाया जहां से संभावना जताई जा रही थी कि यहाँ से आग बढ़कर रेसिडेंशियल एरिया की तरफ चली जा रही थी। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो लोग थे, जो रहने वाले लोग थे, रहवासी, वो बाहर निकल आए, और जब तक आग पर काबू नहीं पाया गया लोग अपने घरों को नहीं पहुंचे। हालांकि शोरूम में जो है आपको मैं बता दूं कि कोई ऐसा इंतजाम नहीं था कि जिससे जो है निचले स्तर पर लोग जो है या
आसपास के जो लोग थे वो काबू पाते। हालांकि कई लोगों ने उस वक्त कोशिश भी की कि पानी डालकर बुझा दिया जाए, लेकिन इतनी बड़ी आग में जो है लोगों के जरिए फेंका गया पानी, उससे कोई असर नहीं हुआ, बल्कि आग जो है अंदर के हिस्से में जब पहुंची तो आग जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई और फिर देखते ही देखते जो है काफी बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले ली। और शायद और जो फिर जब तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, उन तस्वीरों में यह भी देखा जा रहा है कि इस शोरूम के बाहर कई ऐसी गाड़ियां, फोर व्हीलर हैं जो आग की चपेट में आई थी और उनको भी जो है वो लगातार आग बुझाने की कवायद में लोग लगे हुए नजर आ रहे हैं। जी, बिल्कुल। असल में हुआ ये है कि यहाँ पे जो शोरूम है और वो बाहर के हिस्से में कई सारी गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी थी। आमतौर पर रात के वक़्त जो है अक्सर के लोग जो है आस-पास के जो लोग होते हैं या जो रहवासी होते हैं वो अपनी गाड़ियाँ भी पार्क कर देते हैं। अब चूँकि हुआ है अंदर बाहर के हिस्से में भी आग लगी और फिर अंदर के हिस्से और बाहर के हिस्से में जब बाहर जिस तरह से हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाहर जो है ये और जो शायद टेम्पो बिल्कुल खड़ा ये है इसमें। गनीमत और राहत की बात रही कि आग पर समय रहते काबू पाया गया। आग जो है वो रिहायशी इलाके में नहीं पहुंची है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम